नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कवरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। इंडियन एयरफोर्स की हालत कमज़ोर होती चली जा रही है लगातार। जहाँ पर 42.5 स्क्वाड्रंस अलॉटेड हैं, इतने होने चाहिए फॉर प्रॉपर सिक्योरिटी। आज की डेट में इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रंस हैं। मिग इनफैक्ट 31 है, लेकिन अब मिग 21 रिटायर हो चुका है, तो अब सितंबर में वो अब सारे चले जाएंगे, तो 2 स्क्वाड्रंस खत्म हो जाएंगे। तो अब मात्र 29 स्क्वाड्रंस रह जाएंगे इंडियन एयरफोर्स में। कहाँ 42.5 का रिक्वायरमेंट और कहाँ मात्र 29, 30 भी नहीं। नाउ जस्ट इमेजिन, आपके दो तरफ दो ऐसे दुश्मन हैं जो मतलब पेरिनिली खतरा है आपके लिए। आप एक भी क्षण के लिए आप सुकून से नहीं रह सकते। चीन जिसके पास 66 स्क्वाड्रंस हैं, 66, मोर देन डबल, और एक तरफ पाकिस्तान है 25 स्क्वाड्रंस है। चिंदी साहब, इंडिया के आगे कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, फिर भी 25 और 29, हार्डली एनी डिफरेंस। जस्ट इमेजिन, कंपेयर इंडिया विद पाकिस्तान। तो अगर पाकिस्तान जैसे भिखारी देश के पास 25 स्क्वाड्रंस हैं और अब उसके पास बहुत जल्दी चाइना का 5th जेन फाइटर जेट्स भी आ जाएंगे, ऐसी स्थिति में अगर आपके देश में आपके एयरफोर्स के पास मात्र 29 स्क्वाड्रंस हैं, ये बहुत बड़े खतरे की बात है, बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और ऐसा नहीं है कि अचानक से ये सिनेरियो सामने आ गया है और अब चिंता में डूब गई है सरकार या इंडियन एयरफोर्स की अब क्या करें। जाहिर सी बात है, एक एक करके फ्लीट्स पुरानी हो रही हैं, टूट फूट होती रहती हैं, मेंटेनेंस में पड़ी रहती हैं, और ये काफ़ी लंबे टाइम से ये फ्लैग किया जा रहा है ये कमी, लेकिन फिर भी बहुत लंबे समय तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा नहीं है कि आज आपने डिसाइड किया और अगले 2 महीने में आप लेकर आ गए नए स्क्वाड्रंस, 50 जेट्स ले आ गए। सालों लगते हैं कोई भी डील करने में, सालों लगते हैं डिलीवरी होने में। तो ऐसा नहीं है कि आज अगर इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि चलो आज हम 5 स्क्वाड्रंस ले आएंगे फाइटर जेट्स के बाहर से ही सही, तो अगले साल तक हमारे पास 5 नए स्क्वाड्रंस आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सालों लगते हैं, 4 साल, 5 साल, 8 साल, डिपेंड करता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, तो करें ये कि ठीक है, हो गई है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन अब मोदी सरकार एक्शन में आई हुई है। काफ़ी समय हो गया, काफ़ी तगड़े तरीके से अपग्रेड करने में लगी हुई है मोदी सरकार। 26 राफेल्स आ ही गए थे, 2 स्क्वाड्रंस आ चुके हैं राफेल के, तो उससे काफ़ी मजबूती मिली है। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ा रोल निभाया राफेल ने, राइट। अब ठीक है, हमारे पास मिराज है, हमारे पास सुकोई है। तो आज के स्टेट में जो मेन स्टे है इंडियन एयरफोर्स का, जो हमारी ताकत है एरियल पावर का, वो सुकोई 30 है, सुकोई MK1। तो अब उसी के भरोसे आप तो सारा कुछ नहीं कर सकते। तेजस अब आने वाला है, आ रहा है, अब जाकर 2 इंजन आए हैं, तो अब सितंबर महीने में 2 तेजस इंडक्ट होगा, 2 तेजस की डिलीवरी करेगा HAL इंडियन एयरफोर्स को। ये बहुत बड़ी बात हो गई है। तो अब 2 तेजस आ जाएंगे इंडियन एयरफोर्स में। चलिए कोई बात नहीं, देर से सही आएंगे। और अब सो कॉल्ड जी ने प्रॉमिस किया है कि हम अक्टूबर में 3 से 5 हम इंजन और देंगे, तो हो सकता है नवंबर दिसंबर तक हमारे पास 3 से 5 तेजस और आ जाएंगे। चलिए ठीक है, वो भी ठीक है, कुछ तो आएंगे, लेकिन हम इसी तरीके से बैठे रहेंगे, हल्के में लेते रहेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ऐसे में क्या है कि अब इंडिया को किसी भी सूरत में नए स्क्वाड्रंस लेने ही पड़ेंगे। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी नहीं है, आपके पास दसियों ऑप्शंस हैं। आज की डेट में जो सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ा जो खतरा है, वो है 5th जेन फाइटर जेट्स का। आपके दोनों तरफ 5th जेन फाइटर जेट्स हैं, तो आप इनका मुकाबला 4th जेन जेट से और 4.5 जेन से किस हद तक कर पाएंगे। तो लेना ही लेना है, और अगर लेना ही लेना है तो आपके पास आज की डेट में इंडिया के पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। अमेरिका का F-35, रशिया का Su-57, और 5th जेन नहीं है लेकिन फ्रांस का राफेल। 4.5 जनरेशन भी ठीक है, ऐसा भी कोई बहुत कमज़ोर नहीं है। हमारे पायलट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं, बहुत ही उम्दा किस्म के हमारे पायलट्स हैं। वो 4.5 जनरेशन से ही बहुत कुछ कमाल दिखा देते हैं। अब अभिनंदन ने
MiG-21 से ही F-16 को मार गिराया था। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक काबिलियत है इंडियन फोर्स के पायलट्स की। तो चलिए कोई बात नहीं। तो अब आएगा कौन? अब अमेरिका का F-35 कहीं ज़्यादा सुपीरियर है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। F-35 इज़ फैंटास्टिक एयरक्राफ्ट, और यूँ कह लीजिए दी बेस्ट एयरक्राफ्ट एज ऑफ नाउ इन टूडेज टाइम्स। लेकिन फिर अगेन जो बात है प्रिडिक्टिबिलिटी की, अमेरिका का जो रवैया है इंडिया के प्रति आजकल, जो जो अपना रवैया दिखा रहा है लगातार, कोई मतलब लापरवाही की हद हो गई, अपनी मनमानी किए जा रहा है। 2.5 साल ऑलरेडी डिले हो चुका है इंजन्स के सप्लाई में। अभी तक काइंड ऑफ 1 से 1.5 स्क्वाड्रंस तैयार हो जाना चाहिए था तेजस का, अगर टाइमली डिलीवरीज होती तो, लेकिन नहीं हो रहा है। कमिट भी किया था कि अब हम हर महीने 2-2 इंजन देंगे, उस बात को भी महीनों बीत गए हैं, कोई अता पता नहीं है। सितंबर में का अता पता नहीं है, अगस्त में भी नहीं आया, सितंबर का भी कोई कमिटमेंट नहीं है, अक्टूबर का बता रहा है कि जी हम 3 से 5 देंगे। तो ऐसे में आप अमेरिकन सप्लाई पे आप कितना भरोसा कर सकते हैं? ट्रंप का रवैया दुनिया देख ही रहा है, ट्रंप का इंडिया के प्रति क्या रवैया लगा हुआ है हम सब देख रहे हैं। तो ऐसे में अब, और सबसे बड़ी बात, F-35 बहुत ज़्यादा महंगा है, $100 मिलियन से भी महंगा पड़ जाता है अगर आप ओवरऑल लें तो कहाँ F-35 $100 मिलियन प्लस, हद से ज़्यादा महंगा। लेकिन ठीक है, सुपीरियरिटी वाइज है, बढ़िया है, रेंज बड़ा है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा लंबा उसका ड्यूरेबिलिटी है, उसमें कोई कसर नहीं है। उसके कंपैरिजन में Su-57, हालांकि रशिया ने ऐसा कोई ऑफर नहीं छोड़ा है जिसको देख के सुन के मुंह में पानी है कि यार यही तो है जो चाहिए। क्या नहीं दे रहा है रशिया भाई? हम उस F-35 से कहीं ज़्यादा सस्ता है Su-57, तकरीबन आधे दाम का है Su-57। तो एक F-35 के प्राइस में 2 Su-57 आ जाएंगे। लेकिन रिलायबिलिटी की बात है, अभी तक इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि क्या कितना भरोसा किया जा सके। कोई टेस्टेड नहीं है, कहीं कोई इसका एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है जो यूज़ कर रहा है और उसने कोई लड़ाई लड़ी हो जिससे हम पता लगा सके। F-35 का बहुत पुराना रिकॉर्ड है, दसियों देशों के पास है F-35, बहुत इस्टेब्लिश्ड ये फाइटर जेट है। तो ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में कोई इसमें दो राय नहीं बनती। इट्स देयर एंड द वर्ल्ड नोज अबाउट इट्स सुपीरियरिटी। लेकिन Su-57 के साथ ऐसा नहीं है, कुछ पता नहीं है किस हद तक। ऑल आर क्लेम्स ओनली, सिर्फ क्लेम्स हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये कर सकता है, वो ये कर सकता है, लेकिन टेस्टेड नहीं है। खैर, अगर हम वैसे देखा जाए तो S-400 के बारे में भी यही कह सकते थे जब इंडिया ने खरीदा था कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड था S-400 का, किसने ऐसा कमाल किया है, इसने ऐसा इस कंट्री ने यूज़ किया हुआ है और बहुत तगड़ा है, लड़ाई में इसने बहुत धुआंधार प्रदर्शन किया था। लेकिन फिर भी डिपेंडिंग अपॉन इट्स क्लेम्स, इंडिया ने लिया S-400, 3 बैटरीज के साथ ऑपरेट कर रहा है अभी तक, और S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी काबिलियत दिखा दी, अपने आप को प्रूव कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि हम रशियन आर्म्स पहली बारी ट्राई कर रहे हैं, हमारा मेजॉरिटी ऑफ दी वेपन्स रशियन ही है, आज तक हम रशियन ही यूज़ करते आ रहे हैं, और सुकोई 30 भी तो रशियन ही है, हमारा एयरफोर्स का मेन स्टे। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डर सकते हैं या बिल्कुल ही रिलाई नहीं कर सकते हैं। अगर ट्रैक रिकॉर्ड है, इतने दशकों से हम यूज़ कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। तो एज ऑन डेट, आज की तारीख में जो सबसे, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की बात भी हो चुकी है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा, को प्रोडक्शन उसका इंडिया में ही होगा, तो सब कुछ कंट्रोल इंडिया के पास ही रहेगा। तो इस मामले में मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है Su-57 के बारे में कि इसमें अगर ये हाँ हम ही भर दिया इंडिया ने, तो फिर बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हाँ हुआ, तुरंत फटाफट काम शुरू हो जाएगा इसके ऊपर, और इसके इंडक्शन में भी बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। तो ये तो होगी Su-57 की। राफेल की अगर बात करें तो ऑलरेडी डासॉल के पास जो बनाती है, इसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है कंपनी। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने ऑर्डर दे दिया, हाँ भर दिया, और आपको अगले 1-2 साल में आपको ऑर्डर मिल जाएगा, 1 स्क्वाड्रन 2 स्क्वाड्रन, जितने का भी आपने ऑर्डर दिया आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ा पेंच जो है राफेल के साथ, सोर्स कोड देने के लिए तैयार नहीं है राफेल। सोर्स कोड वो होता है
कि अगर आप मान लीजिए अपने वेपन्स को आप उसमें इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इंडिया का ये बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है। इंडिया अपने हिसाब से जो उसमें मिसाइल्स फिट हो सकते हैं एज पर दसॉल्ट, एज पर फ्रांस, सिर्फ वही हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके नहीं कर सकते। अब इंडिया ने जैसे सुकोई के साथ किया था कि अभी इतने यूज हो रहे हैं, हम उसमें और बढ़ाना चाहते हैं, हम उसमें ज़्यादा लंबी दूरी वाला ब्रह्मोस लगाना चाहते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने एचएल के साथ मिलके उसको पूरा रीमॉडिफाई किया, उसमें सारा कुछ उसके नए मिसाइल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से सब कुछ चेंज हुआ। तो बाद में नया अपग्रेडेड मिसाइल्स भी उसमें फिट कर दिया गया एंड दैट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज यू हैव द सोर्स कोड। तो बिना सोर्स कोड के आप ये नहीं सब फिटमेंट्स नहीं कर सकते, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। और ये राफेल के साथ बहुत बड़ा पंगा है कि फ्रांस ये देने को तैयार नहीं है, सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा पिच है। हालांकि डिलीवरी के मामले में कोई टेंशन नहीं है, जब कमिट करेगा बिल्कुल दे देगा। हम साफरान के साथ हम बातचीत चली रही है इंजन्स के लिए, साफरान और यूके का रोल्स रॉयस अपने 5th जन के इंजन्स के लिए, तो इन दोनों कंपनियों के साथ बात हो रही है। तो जहाँ तक रिलायबिलिटी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दे आर हाईली रिलायबल पार्टनर्स। फ्रांस इज़ अ वेरी रिलायबल पार्टनर, इनके साथ भी हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो फ्रांस ने अगर कुछ कमिट कर दिया तो वो करके ही रहेगा। फ्रांस की तरफ से लेट लतीफ़ी या आरामखोरी या बेईमानी उसके कोई आसार नहीं है। तो वो एक रिलायबल पार्टनर है और राफेल अगर हम डिसाइड करते हैं और लेने के लिए तो आ जाएंगे और टाइम पे आ जाएंगे, जितना भी समय दिया, और पॉसिबली जल्दी डिलीवरी हो जाएगी बिकॉज ऑफ द गुड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। लेकिन अब बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जेट्स चाहिए, 5th जन जेट्स चाहिए ही चाहिए। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब F-35 आएगा, Su-57 आएगा, राफेल आएगा 4.5। अब ये बहुत बड़ा डिस्कशन है जो चल रहा है और इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है बहुत जल्दी अलॉन्ग विथ इंडियन एयरफोर्स ये डिसाइड कर लेगी। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जैसा कि ये हालात पैदा हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें कि ये कौन सा डिसाइड किया जाएगा कि फाइनली कौन सा जेट हमारा फाइटर जेट आएगा और हमारे इंडियन एयरफोर्स की शान बढ़ाएगा, हमारी स्टेबिलिटी में थोड़ा इजाफा करेगा, थोड़ा अभी सिक्योर करेगा हमारे इंडियन एयरफोर्स को। 2-3 स्क्वाड्रंस आएंगे ताकि थोड़ी मजबूती मिलेगी 85 क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने कहा था जो चीफ एयर मार्शल कि हमें हर साल 35 से 40 एयरक्राफ्ट चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो 35 से 40 मतलब 2 स्क्वाड्रंस हर साल चाहिए। आसान नहीं है, ना ही सस्ता है और ना ही इतना आसान भी है कि आपने आज बात किया और अगले 2 महीने में 1 महीने में आ गया। टाइम लगता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो देखते हैं क्या होता है। इंडियन गवर्नमेंट, अब बात ये भी चली थी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातें होंगी, टेंडर ये सब नहीं होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातें होंगी, डिस्कशन होगा, फाइनलाइज होगा ऑर्डर्स और फिर काम इस पर शुरू होगा। तो लेट्स सी कितनी जल्दी डिसीजन होता है कि क्या फाइनली आएगा F-35, Su-57 या राफेल। जो भी आए यही है कि जल्दी आए और अच्छी मात्रा में आए ताकि हमारे इंडियन एयरफोर्स को ताकत मिले, स्टेबिलिटी आए और हम तैयार रहें अपने 2 फ्रंट को सही से डिफेंड करने के लिए। अब तो तीसरा गंध पैदा हो रहा है बांग्लादेश, तो ये भी एक नया इरिटेंट हो गया। एनीवे लेट्स सी क्या होता है। तो ये था एक डिस्कशन हमारे 3 प्रोबेबल फाइटर जेट्स के बारे में, F-35, Su-57, राफेल। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिल लेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।